हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमी क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। इसमें आज हम लोग आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। और इसमें बोलता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3a, 4a फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में ऐसे होते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो ये जो 3a दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो दे रखा है ये वाई कोऑर्डिनेट 4a, तो आप जानते हैं ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ये 3a जो होता है या यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखी होती है एक्स कॉमा वाई ऐसे करके आप लिखते हो, तो इस प्लेस पे जो डिस्टेंस होती है वो एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस जो होती है ये वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है। क्लियर। सपोज करो अगर आपको 3 और 4 डिनोट करना होता तो आप कैसे डिनोट करते हैं। आप करते ये हैं कि अगर पॉजिटिव में है तो आप इस तरफ चलोगे, है ना। नेगेटिव में है तो आप इस तरफ चलोगे, 0 1 2 3 4 और ये आपका 0 होता है, ये आपका 0 0 है ना। और पॉजिटिव में अगर टॉप में चलना है वाई एक्सिस पे तो आप इधर चलोगे, बॉटम में चलना है तो आप इधर चलोगे नेगेटिव में। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ 3 4 पॉजिटिव में दिए होते तो आप करते ये हो कि ये वाला जो पहला पॉइंट है आपसे साहब वो आप एक्स एक्सिस पे चलते हो। यानी आप यहाँ पे आ जाओगे 1 2 3, यहाँ पे आ गए। और ये जो 4 होता है आप फिर जब यहाँ पहुँच जाते हो तो वाई एक्सिस पे यहीं से 1 यानी इसके सामने 1, इसके सामने ये 2, इसके सामने ये 3, ये 4, यानी ये जो पॉइंट लोकेट हुआ वो यहाँ पे आया। यानी 3 स्पेस इधर और 4 स्पेसेस या 4 यूनिट्स इधर, है ना। तो आपने ये जो पॉइंट आया ये इस जगह पे आया, ये आपका पॉइंट आया ये राइट देयर। ओके, तो पी इज 3 4 यहाँ पे आया। तो मतलब ये हुआ कि इस पी की अगर आप वाई से डिस्टेंस देखोगे तो ये एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को ही हम कहते हैं वाई से डिस्टेंस। यानी एक्स की प्लेस पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वही हमारी क्या है, वो डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से। और वाई के प्लेस पे जो लिखा हुआ है वो डिस्टेंस इस पॉइंट की होती है एक्स एक्सिस। आपको देख लो, यानी ये वाली यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये किसकी है, वाई प्लेस पे लिखी गई होगी, है ना। तो डिस्टेंस किससे, एक्स एक्सिस से है। ये वाली डिस्टेंस किससे है, ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ से आप वाई से देख रहे हो ये किस पे चली गई होगी, ये एक्स पे चली गई है, यानी एक्स के पॉइंट पे लिखी गई होगी। लेकिन ये कहलाएगी डिस्टेंस किसकी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा 3a। जो पूछा है उसने वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, तो ये पहला वाला ही वाई एक्सिस से होता है और ये दूसरा वाला जो ऑर्डिनेट होता है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि आपको पी क्यू, ये पी क्यू है, पैरेलल टू एक्स वाई, पैरेलल टू एक्स वाई, पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, यानी ये तीनों लाइन पी क्यू एक्स वाई और ये बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये तीनों पैरेलल है। ओके। और ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है। अब इसमें सबकी लेंथ दे रखी है ए पी इक्वल्स टू 2, ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू 1.5, पी इक्वल्स टू 1.5 और बी एक्स इक्वल्स टू 4, यानी ये 4 है, बी एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है। और दिया हुआ उसने क्यू वाई को 7.5, ये क्यू वाई ये डिस्टेंस है इधर रखी है 0.75। ठीक है। अच्छा, तो आप जानते हैं थेल्स थ्योरम एक होती है, वो क्या होती है भाई, 10th क्लास में ये दो चीज़ें, एक सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और एक है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, सपोज यू हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ इसके बेस के अकॉर्डिंग, क्या करूँ, पैरेलल लाइन बना दूँ। ठीक है। तो मैं ऐसे करके एक लाइन बनाता हूँ ये। ठीक है। सपोज करो ये इस बेस के पैरेलल है। ठीक है। तो ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन आप उसको मान के चलो कि पैरेलल है। तो होगा क्या, यानी अगर ये पैरेलल है, मैं इसको नाम दे दूँ ए, ये बी, ये सी और यहाँ कर दूँ मैं पी क्यू। तो क्या होती है कि ये जो पैरेलल लाइन आप बेस के अकॉर्डिंग या किसी भी साइड के अकॉर्डिंग बीच में पैरेलल बना रहे हो जो दूसरी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, पी और क्यू पर। ठीक है। कोई एक लाइन है जो पैरेलल आ रही है किसके, इसके पैरेलल आ रही है बीसी के। ठीक है। इस साइड बीसी के और दो पॉइंट पे कट कर रही है, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये जो इंटरसेक्ट करेगी ना पैरेलल लाइन, तो ये ऊपर का जो पार्ट निकलेगा और जो नीचे का जो पार्ट निकलेगा, इसी तरह से इधर जो दो पार्ट निकलेंगे इधर ये दोनों, ये क्या करेगा, ये इन दोनों पार्ट को प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा। मतलब कहने का है कि एपी और ये जो इधर जो साइड निकली ये एपी और ये पीबी। तो अगर आप एपी और पीबी का रेशियो निकालें, एपी और पीबी का रेशियो निकालें, तो वो जस्ट इक्वल होगा किसके, ए क्यू और क्यू सी के। ठीक है। ये इस पैरालाइन का काम ये होता है, यानी आप चाहे कितने ही ट्राइंगल बना के देख लें और आप देखें कि अगर आपने ये बेस या किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ली है तो उसकी जो ऊपर का पोर्शन निकला, उसकी जो नीचे के साइड डिवाइड, जो भी साइड डिवाइड्स हुई हैं,
यानी ये जो ए बी आपस में डिवाइड हुई तो ये प्रोपोर्शन में डिवाइड हुई, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी। एपी और एसी जो दो साइड्स हैं, बची हुई दो साइड्स जो हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है, ये होती है थेल्स थ्योरम, ठीक है। और इसको लिखेंगे आप ऐसे, राइट। बस वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर का जो ट्राइंगल है ए एक्स वाई, इसमें आप देखो अगर, तो इससे आपको ये ए क्यू निकल आएगा, ठीक है। आपको यहाँ क्या पता है, आपको यहाँ ए पी पता है, 2 है, यानी इस ट्राइंगल में अगर हम थेल्स थ्योरम लगाएं तो आएगा ए पी अपॉन पी एक्स, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल है और ये एक पैरेलल लाइन आ गई एक्स वाई के, तो ए पी अपॉन पी एक्स हो जाएगा इसमें, और यहाँ से ए क्यू अपॉन क्यू वाई हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू वाई, राइट। तो ए पी क्या चीज़ है, ए पी 2 दे रखी है, पी एक्स कितना है, पी एक्स 1.5 दे रखा है, क्यू एक्स कितना है, सॉरी ए क्यू कितना है मुझे मालूम करना है, ये क्यू एस की लेकर दो, क्यू वाई कितना है, क्यू वाई 0.75 है, तो आप 0.75 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ए क्यू फाइंड हो जाएगी, तो ए क्यू इज इक्वल टू 0.5 इंटू ये 2 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 0.75 इंटू 2 3 कब होते हैं भाई, होते हैं कितने 1.5, राइट, और नीचे ही 1.5 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो ए क्यू हमारी क्या आ गई, ए क्यू हमारी आ गई 1, तो यानी यहाँ पे ये हो गया हमारी 1, क्लियर, ओके। अब अब क्या हुआ, ये जब हमारी 1 आ गई, अब हमारे ये साइड रहेगी ये वाली, इसी को उसने पूछा है कि ए क्यू प्लस हमें बताना है सी वाई, है ना, तो ए क्यू तो हमारी 1 आ गई, अब सी वाई रह गई, अब सी वाई के लिए आप पूरे बड़े ट्राइंगल में देख लो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में देखोगे तो क्या होगा, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो आपको सब साफ साफ दिखाई दे, ये। तो आप इस बड़े ट्राइंगल में देखोगे, इस वाले में, इसमें, इस ट्राइंगल में आपको पता है ये 2 दे रखी है, ये 1.5 दे रखी है, ये हमें 4 दे रखी है, ये हमने मालूम कर लिया है 1 है, ये 0.5। अब बड़े ट्राइंगल में आप देखोगे तो अब आप देखोगे ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग ये साइड अपॉन ये वाली साइड, ये साइड अपॉन ये साइड कर लेंगे, है ना। तो अब देखोगे ए एक्स यहाँ हो जाएगा ए एक्स अपॉन ये एक्स बी एक्स, है ना, बी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ कौन सा पोर्शन आया, ये आया ए वाई अपॉन नीचे आया सी वाई, ठीक है। तो अब ए एक्स कितना है, ए एक्स हो गया ये 2 और ये 1.5 मिला के ए एक्स होगा, तो हो जाएगा 3.5। बी एक्स कितना है, बी एक्स हमारा 4 है, यहाँ 4 लिख दो, इज इक्वल्स टू ए एक्स हमारा कितना है, ए एक्स यहाँ से यहाँ, ए वाई कितना है हमारे पास, ए वाई ये है, यानी 1 ये आया, 1.75 इधर आ जाए 1.75 अपॉन हमें नीचे वाला पता ही नहीं, तो वाई सी लिख देंगे सीधे ऐसे ही। अब इसको निकालने के लिए 4 इधर जाएगा, 3.5 नीचे आ जाएगा, तो यानी वाई सी अब निकालोगे अगर, तो वाई सी हमारा आ जाएगा, यहाँ से 4 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 1.75 और अपॉन में नीचे 3.5, इसको सॉल्व करना है आपको, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, ये जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, कहीं 2 पॉइंट के बाद है तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 175 टूजा होते हैं 350, तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे पास जो एक्स सी वैल्यू आई, एक्स सी की जो वैल्यू आई, सॉरी एक्स सी कह रहा हूँ मैं, वाई सी है ये, वाई सी एक्स आगे बढ़ गया ये वाई सी, यानी ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई, ये कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर, ठीक। पूछा उसने क्या पूछा, उसने ए क्यू प्लस ये सी वाई, ए क्यू प्लस सी वाई पूछा उसने, तो ए क्यू हमारा 1 आया था और सी वाई हमारा कितना आया, 2 आया, तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन ए बी सी, गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी आपस में सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर का साइन अगर इसी में आप ये लगा दोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये सिमिलर है, ठीक है, जिसमें एंगल ए जो है वो 30 है, एंगल क्यू जो है 90 है, द वैल्यू ऑफ आर प्लस बी आपको बताएंगे, जिसमें कि 90 डिग्री आपको अलग से दिखाई देता है, चलिए बनाता हूँ, देखिए एक ट्राइंगल ये बना दिया मैंने, एक ट्राइंगल ये बना दिया, 2 ट्राइंगल हो गए, राइट। तो इसमें बोला है इसने ए जो है 30 है, सपोज करो ये वाला ए है, तो ये वाला कौन है, ये हो गया 30 का, ठीक है, और जो क्यू जो है वो 90 है, तो क्यू ये हो गया 90, ये वाला क्यू कर देता हूँ मैं ये, क्योंकि उसने 2 ट्राइंगल बोले, एक बोला ए बी सी, चलो मैं इसको ए बी सी कर देता हूँ, और दूसरा बोला उसने पी क्यू आर, क्यू 90 बोला तो ये 90 हो गया, ठीक है। अच्छा ए 30 है तो ए 30 हो गया, ठीक है। अब जब भी वो आपसे बोलेगा ना कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है, तो आप हमेशा याद रखें कि ए वाला एंगल पी के इक्वल होगा, बी वाला एंगल क्यू के इक्वल होगा और सी वाला एंगल
आर के इक्वल होगा। सिमिलर का मतलब ही होता है कि तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये का 90 है तो बी वाला 90 हो जाएगा, ये सी वाला आर के इक्वल हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा, उसने आर प्लस बी की वैल्यू बताई है, यानी ये आर और ये बी की वैल्यू बताएंगे। ये कैसे आएगी भाई, देखो ध्यान से, क्योंकि ये सब एंगल आपस में बराबर हैं, तो आप बोलोगे कि सर ए की वैल्यू 30 दे रखी है तो ये आपस में यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है उसने, और दे रखा है कि ये था 90, ये एंगल क्यू 90 दे रखा है तो यह एंगल बी 90 हो जाए, क्योंकि बी के साथ उसका कंपेरिजन है, बी के साथ उसकी सिमिलरिटी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल बी जो है वो क्यू को इक्वल है, ठीक है। तो उसने पूछा बी प्लस आर बताइए, बी प्लस आर बताइए, तो बी तो 90 है, ठीक है इससे। और आर क्या आया, तो आर आप ऐसे निकालो 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 और 90 प्लस 30 हो जाएंगे आपके 120, और 180 में से इसे माइनस कर दो तो ये आर निकल आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के यूनिटी होता है। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 60, तो ये 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। तो यानी बी प्लस आर जो उसने पूछा वो 150 हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।